कह देती हैं, गुरुजी आज का जमाना बड़ा बेकार है, लोग अपना मतलब निकालते हैं और मतलब रहता है तब बात करते हैं, मतलब रहता है तो काम निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। कई पुरुष लोग कहते हैं कि आज की दुनिया बड़ी मतलबी है, लोग अपना काम निकालते हैं तब याद करते हैं, जब काम होता है तब याद करते हैं। मेरे भाई, आप कहते हो कि दुनिया मतलबी है, जब काम होता है तब लोग बात करते हैं, जब काम होता है तब लोग पूछते हैं, जब काम होता है तब लोग नमन करते हैं, जब काम होता है तब लोग हाथ जोड़ते हैं, उसके सिवाय कोई हाथ नहीं जोड़ता। हम भी मानते हैं कि दुनिया मतलबी है, माना। आप कह रहे हो कि दुनिया मतलबी है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपके हाथ भी जोड़ेंगे, नमन भी करेंगे, फोन भी लगाएंगे, बात भी करेंगे, पूछेंगे, और मतलब निकलने के बाद फिर वैसे की वैसे हो जाए। पर एक बात कहें, माना कि दुनिया मतलबी है और वो आपका बात जब करेंगे जब उनको जरूरत है तुम्हारी, फोन जब लगाएंगे जब जरूरत है तुम्हारी, काम निकलने के बाद कोई फोन नहीं लगा। पर एक बात तो विचार करो, स्वेटर की जरूरत कब पड़ती है? जम के बोलो, है? आवाज नहीं आई। स्वेटर की जरूरत कब पड़ती है? ठंड में। 12 महीने स्वेटर पहनते हो क्या? नहीं। बैंक में रखे हुए पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब तुमको कोई अर्जेंट काम है। बैंक में रखी हुई ज्वेलरी, हीरे के कुंडल की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो। सोने की रकम की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा आयोजन हो। ठंड पड़ने पर स्वेटर याद आता है, जरूरत पड़ने पर हीरे के कुंडल याद आते हैं, फंक्शन होने पर सोना याद आता है। तो कोई अगर आपको याद कर रहा है काम निकालने के लिए भी, उसका काम निकालने के लिए भी अगर याद कर रहा है और फोन लगा रहा है, तो ये समझ लेना कि तुम वो डायमंड हो जो टाइम टाइम पर काम आते हैं। तुम वो सोना हो जो समय समय पर काम आते हो। तुम वो स्वेटर हो जो ठंड में काम आते हो। फिर दुनिया तुम्हारे से मतलब निकालकर भले आपको भूल जाए, फिर जरूरत पड़ेगी फिर याद करेंगे। आप एक दूसरे के प्रति जब तक समर्पण का भाव नहीं रखोगे, एक दूसरे के प्रति शुद्ध भाव नहीं रखोगे, तो बताओ हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? यहाँ आज के जमाने में तो लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। एक दूसरे से नफरत करी जा रही है। संत संत से, मठाधीश मठाधीश से, पीठाधीश पीठाधीश से, महंत महंत से, ब्राह्मण ब्राह्मण से, साधु साधु से, वक्ता वक्ता से, कथाकार कथाकार से, बहन बहन से, भाई भाई से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, मित्र मित्र से, आज के समय में ईर्ष्या रखना। पर मेरे परमात्मा ने, मेरे शिव जी ने ईर्ष्या को बहुत दूर पटका। बेलपत्र का वृक्ष
हमको ये सीख देता है कि उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें जड़ भी होती है और उसमें पत्ती भी होती है। बेलपत्र का वृक्ष ये हमको सीख देता है कि इतने पूरे वृक्ष में से तुमको क्या चाहिए वो तुम ग्रहण करो। इस पूरे वृक्ष में से आपको फल चाहिए, फल ले। वृक्ष में से आपको पुष्प चाहिए, आप पुष्प ले। इस पूरे वृक्ष में से आपको बेलपत्र चाहिए, आप बेलपत्र ले। इस वृक्ष में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इस वृक्ष में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जिसको बेलपत्री की जरूरत थी उसने बेलपत्री ली, जिसको बेलफल की जरूरत थी उसने बेल का फल लिया, जिसको बेल के फूल की जरूरत थी उसने बेल का फूल लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज प्राप्त कर, उसको वो मिल गया। जैसे बेलपत्री का वृक्ष है उसी तरह ये संसार है। यहाँ जड़ भी है, तना भी है, बेलपत्र भी है, कांटे भी हैं, फल भी है, फूल भी है। बेलपत्र के वृक्ष के जैसे ये पूरा संसार सागर है। इस संसार सागर में जड़ जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में कांटे जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फूल जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में बेलपत्र जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फल की तरह भी लोग रहेंगे। अब ये आपको निश्चित करना है, जैसे शिव का भक्त केवल बेलपत्र तोड़ता है और लाकर शिव को समर्पित कर देता है, उसी तरह आप पर निर्भर करता है आप इस संसार सागर में से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो।